कि 63 खरब से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बॉडी बनी। ओके, अब अगर इनको उचित पोषण नहीं मिलेगा तो बीमार पड़ेंगी ही पड़ेंगी। ये बात हम भी समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, तो हमें वही बोलना है। अब इनको उचित पोषण चाहिए क्या, अगर ये बात पे हम कर लें तो उसे लगेगा हाँ क्या चाहिए, उसे भी नहीं पता। इनको चाहिए 46 प्रकार के पोषक तत्व रोज। ये उसके लिए एक नई जानकारी होती है सामने वाले की, लेकिन वो ये मानता है हाँ पोषक तत्व चाहिए, 46 चाहिए, ओके 46 मान लेता है वो। अब ये मिलते कहाँ से? ये मिलते हैं शुद्ध और संतुलित भोजन से, शुद्ध हवा से और शुद्ध पानी से। हम ये तीन चीजें ही तो इंटेक करते हैं, ये इन तीनों से मिलता है। अब अगर देखा जाए तो क्या शुद्ध और संतुलित भोजन मिल पा रहा है हम लोगों को? नहीं। अरे हम लोग बहुत शुद्धता से बना सकते हैं किचन में, बहुत साफ सफाई से, लेकिन उगा नहीं सकते। उगाया तो वही केमिकल से जा रहा है, उसमें इतना गंदा केमिकल लगाया जा रहा है कि वो पूरी पूरी कोशिकाओं को ध्वस्त कर दे रहा है, एक तरीके से तेजाब जैसा चल रहा शरीर के अंदर। सहमत हो आप लोग? नहीं? अच्छा, आप लोगों को अगर दिल से लगेगा यार बात तो सही है, तभी आप सामने वाले को वो भावनाएं, वो इमोशन अपने ट्रांसफर करने लायक हो, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। तो पहले आपको लगना चाहिए, और आपको जहां पर कोई बात गलत लग रही है, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग है, आपको गलत लग रही है तो मुझे बोलो, जिससे मैं आपको अपडेट कर सकूं। तो भोजन शुद्ध नहीं बचा, वो सब केमिकल से हो गया है। दूसरा क्या हो गया, उसमें जो पोषण होना चाहिए था वो पोषण नहीं बचा, क्योंकि हाइब्रिड हो चुका है। इन दोनों चीजों में अंतर है। हाइब्रिड से क्वालिटी खत्म हुई है, और उससे जो केमिकल लगाया गया उससे वो जहरीलापन और आ गया, मतलब कोड़ में घास पैदा हो गया। ठीक। दूसरा पानी की बात करें तो जहरीला पानी है, फैक्ट्रियों से निकला हुआ पानी सब नीचे जा रहा है, गंदा विषैला। केमिकल जो लगाया जा रहा है खेतों में वो भी पानी जमीन में ही जा रही है, वो पूरे पानी के माध्यम से खाद। तो जमीन के अंदर ही अंदर पानी के जो भंडार हैं वो दूषित हो चुके हैं। बड़े बड़े अस्पताल लगे हुए हैं, उनके अस्पतालों में ड्रेनेज हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है। 300, 350, 400 फीट गहरे कुएं उनने खोद रखे हैं, उसमें वो सारा कचरा डाला जाए, और उधर तुम अपने आप को काबिल समझते हुए 400 फुट गहरा बोरिंग करा लेते हो। अरे मुसीबत। हम सोच रहे हैं हमने तो 400 फीट गहरा बोरिंग कराया, यहाँ से तो पानी शुद्ध मिलेगा, और बराबर में उसने अस्पताल वाले ने 400 फीट गहरा गड्ढा करके उसमें गटर बना दिया। वो खड़ी हुई आंत निकली, वो उसमें डाल दिया। तो तुम्हारा पानी 400 उसके नीचे ही ऐसा सड़ा हुआ आ रहा है जो तुम्हें दिख भी नहीं। इतनी बात से सहमत हो गए सारे लोग? नहीं? तो खाना प्रदूषित, पानी प्रदूषित, अब बची क्या चीज? हवा। हवा कितनी दूषित है ये आपको खूब पता है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। अरे यार लंबी सांस ले ले तो ऐसा लगता है जैसे नाक में साइलेंसर में लगा के सांस ले रहे हैं, धुआं ही धुआं है। ऐसे में आ जाएगा बाहर तो फिर प्रवीण जी आपको मैं आउट कर रहा हूँ बाहर, अच्छा? और दोबारा मेरे सेशन में घुसिएगा मत। तो क्या कह रहे थे यार, भुला देते हैं ये लोग। हाँ, सर धुआं। हवा। धुआं। तो इतना ज्यादा धुआं विषैला हो चुका है। ठीक। ऐसे में तीन जीवनदायिनी चीजें हैं अगर की देखो, खाना, पानी और सांस, हवा, ये तीन चीजें तो ले रहे हैं। अब अगर ये तीन की तीनों ही दूषित हो गई हैं और इतनी जहरीली हो चुकी हैं, तो फिर हमें जो जीवन देने वाली चीजें थी वो जीवन लेने में डट गई हैं। ये हम जब भी इनटेक करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने आप को मारने के लिए जहर डाल रहे हैं अपने अंदर बॉडी में। सहमत हो इस बात से? नहीं सहमत? अब अपने आप को मारने के लिए, और अगर हम ना खाएं तो पहले ही मर गए। अब क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुसीबत में। खा रहे हैं तो स्लो पॉइजन की तरह, सांस ले रहे हैं तो स्लो स्लो मर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं, और नहीं सांस लेंगे तो अब भैया मर जाएंगे तुरंत। दो ही ऑप्शन है, धीरे धीरे मरना चाहते हो या तुरंत। चुन लो, तुम्हारे हाथ में। ये जैसे जैसी बहुत पसंद करो वैसी कर लो। तो भैया धीरे धीरे मरना वाला बढ़िया है, तो खा भी रहे जहरीला, पी भी रहे जहरीला,
और सांस भी ले रहे जहरीली, धीरे धीरे मर रहे, थोड़ा थोड़ा रोज मर रहे हैं। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे थोड़े थोड़े मर रहे हैं। अब इनसे हमारी कुछ आदतों ने और इसमें कोड़ में खाज का काम कर दिया है। क्या? हमें और नशा सवार हो गया फास्ट फूड का, डिब्बा बंद खानों का। अब हम लोग पैकेट फूड खाते हैं। अच्छा अजय, तुम लोग बताना जरा, गेहूं कब से नहीं पिसाया तुमने? पहले ना गेहूं पिसाने जाते थे चक्की पे। मेरी आटा चक्की थी बहुत पहले। चक्की गेहूं पीस पीस के ही हम बड़े हुए। अब अधिकतर लोग, 90% लोग तो चक्की पे जाते ही नहीं, उन्हें मालूम भी नहीं चक्की कहाँ है। वो कट्टे का आटा पकड़ा और ले आए। इसका मतलब क्या हुआ? वो 6 महीने तक खराब नहीं हो रहा तुम्हारा कट्टे का आटा। और हम लोग जो चक्की पे आटा पीसते थे ताजी, वो 17-15 दिन के अंदर सूड़ी पड़ जाती थी उसमें। ये मामला क्या है, ड्रामा क्या है जी भाई? अगर वो 6 महीने तक खराब नहीं हो रहा है तो उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल लगाया गया है कि वो आटे को तो खराब नहीं होगा करेगा, लेकिन जो आटा खाएगा वो उसे खराब कर देगा। ठीक। तो भैया थोड़ा थोड़ा मरने का हम लोगों का प्रोसेस है। उसमें हम अपनी आदतें भी वैसी सम्मिलित कर ली हमने। अब हम डब्बा बंद चीजों की ओर ज्यादा जा रहे हैं जिसमें केमिकल लगाया गया है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब हम तो घर का ही खाते हैं, हम ये सब फालतू चीजें नहीं खाते। तो मैं उनसे भी कह ले रहा हूँ, जरा जाइयो तो अपने किचन में यार, अभी जाओ अभी, एक चीज निकाल के लाओ, ये लाइव सेशन में सबको दिखाओ, देखो ये इसमें केमिकल नहीं है। गेहूं ले आओ, आटा ले आओ, चावल ले आओ, धान ले आओ, अरे दालें ले आओ, मसाले ले आओ, तेल ले आओ, कुछ तो लेके आओ, दूध ले आओ। चलो तुम एक भी चीज अपने घर से ऐसी ढूंढ के ला नहीं पाओगे जिसमें घातक रसायन का इस्तेमाल ना करा गया। अब जब सारी घातक चीजें भरी पड़ी है किचन में, तो तुम फिर बाजार का खा रहे हो तो, और घर का खा रहे हो तो, एक तरफ सांपनाथ एक तरफ नागनाथ, कैसे क्यों निपट लो? टंडोले मंडोले जो तुम्हें काट के रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? एक खतरनाक चीज और भी है। खाने का मतलब क्या होता है? हम लोगों को खाने का मतलब नहीं पता। खाना होता है पोषण जिससे मिले, न्यूट्रिशन मिले जिससे बॉडी। और हम लोग खाने का एक ही मतलब समझते हैं कि खाने का मतलब है पेट भर लो जैसे तैसे। तो फिर पेट भर लो तो दो तरीके से पेट भरा जा रहा है। कोई तो बेचारा भूखा प्यासा डटा पड़ा है काय में, अपने बच्चों के लिए पैसा कमाने में, और चाय और उसमें रस डुबो डुबो के, पापे डुबो डुबो के, पेट भर के अपने काम पे लगा पड़ा, यानी कि जिंदा रहने के लिए भी कुछ ना कुछ कुछ खा रहा है। उसे इस बात से कतई मतलब नहीं है, ना उसे पता है, ना उसमें पैसे हैं, ना उसमें कुछ भी वो है अवेयरनेस कि मुझे खाना क्यों चाहिए। बस वो इसलिए खा रहा है, उसके पेट में कुछ जाना चाहिए, वो खा रहा है। कुछ लोग आलू के पराठे उन्हें इतने पसंद है, वो आलू के पराठे ही लपेटे पड़े, कोई खिचड़ी खा के काम चलाया पड़ा। कोई लोग इतने चटोरे हैं, पिज्जा मंगा लो पिज्जा, वो पिज्जा में डेटे पड़े। बे वो मंगा लो घेसा, क्या कहते हो तुम लोग घेसा को, लंबे वाले को? बस चाउमीन, मैगी, मैगी मैगी सुथरी क्या है, वो मंगा लो। वैसे अब चालू है। वो हाँ, अब वो उबले हुए कुछ होते हैं, वो उसके उबले हुए मैदा के। मोमोज। हाँ मोमोज। मोमोज, अरे तुम्हारे घर में तो आते रहते होंगे। नहीं तो सर, अच्छा धन्यवाद। नहीं, तब हम मोमोज खाने में डटे पड़े हैं। तो पेट तो इससे तुम लोग भर ले रहे हो भैया, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं था सीन, ऐसी चीजों से पेट भरना था जिससे पोषण मिल सके। वो तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन इनसे कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा जो भी खा रहे हो। उधर हम लोग घर से निकले खा के, अब पहुंचे सुदीप भाई की तरफ, उन्होंने कहा अरे संजय भाई लो यार चाय लो। अब हमने एक आध बार मना करा, अरे नहीं 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 यार अभी खाना खा, अरे कहते नहीं ये ले यार, ले। उन्हें चाय पिला दी, तो 2 चम्मच नमकीन भी खिला दी। किसी क्या गए, उन्होंने कहा बताते खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, कॉफी पी लो, मिठाई खा लो। ये सारे काम हम लोग कब करते हैं? भरे पेट पे ही करते हैं। भरे पेट पे ही करते हैं, यानी कि ओवर ईटिंग हो रही है। अब घर में भी हम वही चीजें खा के गए थे फालतू की, जो हमारा फैट बढ़ा रही हैं और बहुत सारी चीजें बढ़ा रही हैं। उसमें बाजार में भी हमने वही खा लिया। अब साल्ट, शुगर, ये सारी चीजें बढ़ती चली आ रही है। कम क्या होता चला जा रहा है? विटामिन, मिनरल, ये सारी चीजें, वाटर, ये सब कम होता चला रहा है शरीर में। उससे नतीजा क्या हो रहा है? जब आपको ये डिसबैलेंस ज्यादा हो जाएगा तो बीमारी लगेगी कुछ ना कुछ।
डॉक्टर के यहाँ जाओगे। जब डॉक्टर के जाओगे तो वो आपको जांच लिखेगा। जब जांच लिखेगा तो उसमें यार ये चीजें कम हो गई, ये केमिकल है, डिसबैलेंस हो गया। वो दवाई के द्वारा उन केमिकल को ही तो बैलेंस करेगा डॉक्टर, या और कुछ करेगा? बैलेंस करेगा। अब यहीं पर खेल समझ लो। वो डिस्टर्ब ज्यादा हो गया है, डिसबैलेंस ज्यादा हो गया है, तो मालूम पड़ा आईसीयू में भर्ती है कोई। तुमने देखा किसी करीबी को आईसीयू के बाहर बैठी हुई, उसकी पत्नी को देखा, उसकी माँ को देखा? ऐसे रोते हुए गिड़गिड़ा के डॉक्टर के पैरों में लेटे हुए होते हैं लोग। पैसा कितना ही खर्च हो जाए, हम घर बढ़िया बेच देंगे, हमारे इनको बचा लो। और उसके बाद भी नहीं बच पाए। अब हम लोग उस कुचक्र में फंस चुके हैं सब लोग। पहले तो समझ लो, आप सब जितने बैठे हो, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, वैसे आप और हम सारे लोग अपनी अपनी फैमिली को लेकर, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, सबको लेकर उस चक्रव्यूह में फंस गए। और ये चारों तरफ से ये सब घेर के हमें मार देंगे, मार देंगे सब। अब अगर इससे बचना चाहते हो तो वो जो अभिमन्यु ने आधी कहानी सुन के छोड़ दिया था ना, वो मत करना। कहानी पूरी सुनना जिससे चक्रव्यूह से निकल पाओ। आपको वही करना पड़ेगा जो आपके बुजुर्ग किया करते थे। 100 साल, 125 साल जिंदा रहते थे और खूब ताकतवर होते थे और खूब पैदल चल लेते थे। वो जो जो खाते थे वो खा लो। पहले तो वो उनकी थाली में 8-9 प्रकार की चीजें हुआ करती थी। दाल भी लो, रायता भी लो, दो सब्जी भी लो, अचार भी लो, पापड़ भी लो, और वो खीर भी लो, गुड़ की डेली भी लो, मट्ठा भी लो, और सब कुछ होता था और शुद्ध होता था। तो किसी से कोई विटामिन मिला, किसी से कोई मिनरल मिला, किसी से कुछ मिला, न्यूट्रिशन, और शुद्धता थी, तो शरीर को पोषण मिल जाता था। और थोड़े बहुत दिन में गाय बगाए वो प्रसाद के रूप में किसी ने 56 भोग बना दिया, किसी ने कुछ, तो जो रही बची कमी वो वहां से पूरी हो जाती थी। लंबे चलते थे हम लोग। पानी मिलता था कुएं का या नदी का, उसमें होते थे मिनरल। हवा होती थी बिल्कुल क्लीन। तो सारे पोषण हमें मिलते थे। अब हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें वो पोषण लेने पड़ेंगे। ये मत कहो बाप जितनी लिखी थी, अबे लिखी नहीं थी, पूरी लिखवा के लाए हो। रबड़ लेके डटे पड़े हो मिटाने में, रबड़ लेके डटे पड़े हो। तो पहले तो वो रबड़ हटाओ। अब हमें करना क्या है? हमें शुद्ध भोजन की तलाश करनी। अब प्रॉब्लम ये है कि कहाँ चले जाएं, कहाँ मिलेगा शुद्ध भोजन? ये समस्या आपकी दूर कर दी है वेस्टीज कंपनी ने। शुद्ध और संतुलित चीजें भोजन के रूप में उन्होंने आपको पेश कर दी है, फूड सप्लीमेंट के रूप में। इनकी ताकत को समझो, इनकी गहराइयों को समझो, इनसे कौन कौन से पोषण मिल रहे हैं शरीर को और वो क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और वो खुद भी खाना पड़ेगा, अपने परिवार को भी खिलाना पड़ेगा। और ये स्वस्थ लोगों के लिए है, बीमारों के लिए नहीं है। स्वस्थ आदमी जैसे खाने से पोषण ले रहा था, वो अगर इससे लेता रहेगा तो बीमार नहीं। ये हमारा पूरे बिजनेस का सार है। और हमारी सारी की सारी चीजें सीएनटी बेल्ट हैं। सीएनटी बेल्ट का मतलब हमारा साबुन भी है ना, तो वो ऐसा बना है कि वो हमारी सेल को, सीएनटी का मतलब सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी, हमारे सेल के को भी जो नरिश करे, ऐसी चीजों का भंडार है वेस्टीज। तो हमारी चीजें जो हैं वो पूरे परिवार के तरफ, पूरे घर की तरफ एक सुरक्षा चक्र खींच देती हैं। बहुत अच्छी चीज है। इन चीजों को एक एक करके समझो। और व्यापार बाद में करना, पहले अपने घर को सुरक्षित करो। पैसा बाद में कमा लेना, पहले जिंदा रहो, अपने परिवार को जिंदा रखो। अरे खटिया पे लेटा हुआ है बंदा, उसके वो खून बदला जा रहा है, उसके सफाई चल रही है हफ्ते में 1 बार 2 बार, वो क्या कहलाते हैं, वो कौन सी डायलिसिस। अरे जीवन मरण हो जाता है मेरे भैया, मरण हो जाता है। और एक बार बीमारी लग जाए तो बहुत मुश्किल से कवर होती है, बहुत मुश्किल से। इसलिए एक अभियान चलाओ, अपने आप को और अपने घर वालों को पहले तो बीमार होने से बचाना है। तो इसलिए हमें वेस्टीज को समझना है। अब अगर हम ये समझ गए, सही से जी लिए, फिर हम एक लिस्ट बनाए अपने बहुत ही अजीज करीबियों की, जिनके लिए हम कुछ भी करने पर उतारू हैं। उनको इस जागरूकता फैलानी है कि भैया तुम भी अभिमन्यु बने पड़े हो। उनको भी निकालने का प्रयास करिए। व्यापार मत करो, उन्हें निकालने का प्रयास करो। शुद्ध हृदय से उन्हें बताओ, अरे तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो।
उनमें से 10 को बताओगे, 4 लोग मानेंगे, 6 नहीं माने, ना माने, उनकी अभी 7.5 चल रही है। लेकिन जिनकी हट गई उनको तो बचाओ, उन्हें बचाओगे, आपका व्यापार शुरू। तो बहुत ही शुद्ध हृदय का व्यापार है, शुद्ध हृदय का। लोग इसको गलत नजरिए से करते हैं तो सामने वाला गलत नजरिए से देखता है। आप अगर शुद्ध हृदय से करेंगे तो सामने वाला आपको शुद्ध हृदय से देखेगा। समझ में आ गई? तो सारे लोग एक अभियान पे डटो कि हमारा फर्ज है, हमें पता चल गया, कहानी हमने पूरी सुन ली है कि अभिमन्यु कैसे उस चक्रव्यूह से निकलेगा, ये उन लोगों को नहीं पता है। हमने और आपने सुन ली कहानी पूरी, तो फिर हमारा ही और आपका दायित्व है हम उन सबको निकाल के लेके जाए। समझ में आ रही कहानी? अब आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना चाहते हो, पूछो। अभी आप लोग बीच में मुझे किसी ने हैंड रेज किया था, कोई मुझे मैसेज कर रहा था। मुझे बताइए क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। जी जी प्रभा में बोलिए। जी सर, एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स की जो हमारी वो होती है, क्लोजिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। कभी कभी क्या क्लोजिंग में जा दिक्कत, क्लोजिंग में दिक्कत कभी नहीं आएगी अगर आपकी ओपनिंग बढ़िया होगी। क्लोजिंग में दिक्कत हमेशा उसी को आती है जिसकी ओपनिंग बढ़िया नहीं होती। अभी जैसा मैं बोल रहा हूं, ये मैं यकीन मानिए का व्यापार नहीं कर रहा हूं, मैं शुद्ध हृदय से आप लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब अगर मैं ऐसा बचाने का प्रयास कहीं पर भी करता हूं ना, तो वो सामने वाले के दिल तक पहुंचती बात, और क्लोजिंग क्लोजिंग की कोई दिक्कत मुझे नहीं आती। आज मैंने सुबह आपको एक वीडियो डाला था, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास डाला जी था। जी उसमें मैं एक एक ही घर में 8,000 रुपए के आसपास की प्रोडक्ट दे के आया हूं। तो आपको क्या लग रहा है मैं सामान बेचने गया था? नहीं, मैं उनके घर के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र खींचने गया था। वो मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहता कि वो अभिमन्यु बन के मारा जाए या उसके परिवार में कोई अनहोनी हो जाए। उनको बचाने गया था और मेरी भावनाएं उन तक पहुंची और उन लोगों ने संभाल लिया। तो उसी को प्रॉब्लम आएगी जो ओपनिंग बढ़िया नहीं कर पाएगा। आप लोग क्लोजिंग पर फोकस ना करें, ओपनिंग पर करें, क्लोजिंग अपने आप हो जाएगी।